मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्री नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज की संवाद की पावन कथा को हम श्रवण करते हैं। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा है, हे देवर्षि नारद जी, घर की गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी मनुष्य अपना कल्याण कैसे कर सकता है? क्या कल्याण हो सकता है? अगर कल्याण हो सकता है तो कैसे हो सकता है? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि वसुदेव जी, घर की गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके अपने कर्म और कर्म के फल और कर्म के व्यवहार इन सभी को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, और वह परमात्मा के चरणों में अर्पण करने के लिए भक्त बनना पड़ता है, और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति करने के लिए हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, चाहे वह शराब की नशा हो, वेश्यावृत्ति की नशा हो, जुआखोरी की नशा हो, हिंसा की नशा हो, फुट कचाई का जो व्यसन है उसका त्याग करना, और सात को आचरण को अपना करके जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग, इन 7 सूत्रों को जीवन में उतारना। सभी कथा में सुना सकता हूँ, केवल एक याद दिलाने के लिए मैं कथा करता हूँ। और इस कार्यों को हम करते हैं तो भगवान की माया का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है, और भगवान की माया का प्रभाव हमारे प्रभावी नहीं होता है। जैसे अभी पानी हो रहा है, आप पंडाल के नीचे बैठे हैं तो पानी तो हो रहा है, लेकिन पंडाल के नीचे आप बैठे तो आप पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। तो भगवान की माया तो माया रहेगी, उस माया से हम लड़ नहीं सकते, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। माया से अपने को बचने का उपाय किया जा सकता है। बारिश हो रही है, बारिश को हम रोक नहीं पाएंगे, हमारे पास शक्ति नहीं रोकने के लिए, लेकिन बारिश से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए तो हम उपाय कर सकते हैं। प्रकृति की प्रतिकूलता में सर्दी खांसी जुकाम होना स्वाभाविक है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम हमें न हो इसके लिए थोड़ा हमको अपने में संयम रहना पड़ेगा। ठंडा चीज नहीं खाना पड़ेगा, ठंडे से बचना पड़ेगा, मानसून साइक्लोन द्वारा बचना पड़ेगा, यही भी करना पड़ेगा। और लोग कोई माया पर विजय प्राप्त करना चाहे, शिव विरंज को मोह है राम, जब शंकर जी ब्रह्मा जी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, नारद जी नहीं कर पाए संग, तो हम और आप क्या कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें एक आवरण चाहिए, और वो आवरण क्या है? भक्ति का, प्रपत्ति का, आचार्याभिमान, समर्पण का, कर्म और कर्म के फल उन परमात्मा में अर्पण करके, समर्पण करके उस कर्मों को करना। अच्छा लगा वसुदेव जी को कि प्रभु ये बताइए माया क्या है? इस माया में सारी दुनिया लटकाई हुई है। बात बात में हम लोग कह देते अमुक व्यक्ति माया में फंसे हुए कह देते, आखिर माया है कैसे? भगवान ने भी कहा मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत बड़ी दुष्कर है। शिव विरंज को मोहई को है बपुरा आन, बड़े बड़े लोग भी भगवान कहते मेरी माया से उसके प्रभाव में आ जाते हैं। वो माया है कैसे? माया में 2 अक्षर है, माया। मां माने अपना, या माने नहीं। जो अपना नहीं है वह माया है। या माया मतलब मां माने नहीं, और या माने सत्य प्रतीत होना।
जो नहीं सत्य है लेकिन सत्य प्रतीत हो, उसका नाम क्या है? माया। जैसे जब तक आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में आप ये मानते कि झूठ है, अब उसी समय के मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, लाइन डिस्चार्ज हो जाए, कहीं क्या होता है? सारा पिक्चर बंद हो जाता है। कोई जो भी नायक होता है अपने घर पर होता है और कहीं होता है, एक मोबाइल में जब तक हम देखते हैं तब तक हमारे सामने सत्य ही प्रतीत होता है। तो वस्तुतः जो सत्य न हो लेकिन सत्य जैसा प्रतीत हो, उसी का नाम क्या है? या मां माने जो अपना नहीं हो, हम मान बैठे हैं ये शरीर हमारा नहीं। पंचायती धर्मशाला, किसी से आपने गाड़ी पे मांग लिया, प्रेम है, साइकिल मांग लिया, मोटरसाइकिल मांग लिया, कुदारी मांग लिया, कांची मांग लिया, अब उसको अपना मानने लगे। और जो व्यक्ति सबसे मांगे हैं उन्हें हमारे पहुंचा दीजिए, आपका रह जाएगा कि हमारा आपका शरीर भी जो है ये पंचायती है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये आकाश तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का है, जल तत्व का है, ये सब था। सब लोग एक जगह करके हमारा आपका शरीर बना हुआ है। ऐसे हम अपना मान बैठे हैं, यही माया है। जो हमारा नहीं है और हम उसको अपना मान बैठे हैं, यही माया। चलिए उदाहरण के द्वारा मैं कथा को निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा जी, सुदामा श्री रामा, श्री रामा जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं आपकी माया को जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, श्री रामा मैं जिसको अपनी माया दिखाऊं जनाऊं, वो अगर जानता है तब तो मेरी माया में नहीं फंसता है। मैं जिसको नहीं दिखाना चाहूं और वो मेरी माया को देखना चाहता है तो प्रभाव हो जाता है। नारद जी को भगवान ने अपनी माया नहीं दिखाना चाहे, जानना चाहे, दिखना चाहे, फंस गए। बहुत बाम शंकर जी को माया नहीं दिखाना चाहे, दिखना चाहे, मोहनी रूप में फंस गए। ब्रह्मा जी को अपनी माया भगवान नहीं दिखाना चाहे और दिखना चाहे, फंस गए। देवराज इंद्र को भगवान अपनी माया अपनी वैभव नहीं दिखाना चाहे, दिखना चाहे और भगवान के साथ उन्होंने बहुत बड़ा उपद्रव कर दिया। वो जिसको दिखाना चाहते हैं वो नहीं बचता है। क्या चीज? बार बार आग्रह की स्थिति रामा जी भगवान के ठीक है, समय से जैसे भगवान ने चाहे रामा अवतार हो, कृष्णा अवतार हो, तो मैया कौशल्या को कभी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान अपनी माया जनाया, प्रभावी नहीं हुई, आनंदित हुई। अगर कोई भगवान कहते मैं दिखाना चाहता हूं, जनाना चाहता हूं, तो हमारी माया को देखकर को आनंदित होता है। अगर वो देखना चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं, तो भ्रम में फंस जाता है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चारों भाई ने भगवान की माया को देखा, आनंदित हुए, भ्रम में नहीं हुआ कि भगवान से दिखाना चाहते। मैया कौशल्या को अपनी माया दिखाना चाहे, मैया भ्रम में नहीं फंसी, बस इतना ही का प्रभु तजहुता देह रूपा हे नाथ, इस रूप को त्यागी और जैसे संसार की स्थिति होती है उसमें आई। एक बार मैया यशोदा को, मैया देवकी को भी उन्होंने दिखाया। देवकी जी के मन में इच्छा कर मैं अपने पुत्रों को देखना चाहता हूं, भगवान लाकर दे दिया, आनंद हुआ। इसलिए आप न दिखना चाहें, वो दिखाना चाहे तो आनंद ही आनंद है। श्री रामा जी दिखना चाहते हैं, भगवान ठीक है चलिए। हम लोग आज गोमती नदी स्नान करने चलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण और श्री रामा जी गोमती नदी के पावन तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री रामा जी दोनों स्नान करने लगे। स्नान करके भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी के तट पर आ गए, अपने पीताम्बर को पहनने लगे। श्री रामा जी भगवान श्री कृष्ण के जल से बाहर निकलने के बाद भी, नदी से बाहर निकलने के बाद भी उसी में बार बार डुबकी लगाने लगे।
उसी से भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। और दर्शन क्या हुआ, श्री रामा जी डुबकी लगाए, अचानक उसी समय बाढ़ आ गई। ऐसा वो देखने बाढ़, और बाढ़ आ गई तो श्री रामा जी बहने लगे, बचाओ 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 बचाओ, कोई बचा नहीं, बहते चले गए। जाते जाते एक जगह टापू पर लग गए। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र श्री रामा जी को प्रतीक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपने लोगों को, भक्तजनों को, प्रेमी जनों को, मित्रों को प्रतीक्षा करता हूं, केवल मामेव शरणम व्रज, अगर मेरी शरणागति करता है तो मैं उसकी हमेशा प्रतीक्षा करते रहता हूं। भगवान प्रतीक्षा करते रहे। श्री रामा जी उस टापू पर जब गए तो भूल गए कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नान करने आए थे। भूल गए। हमारी आपकी भी यही स्थिति है। गर्भोपनिषद में लिखा है, हम जब माता के गर्भ में रहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, इति जोनिया प्रमुचे हम, हे प्रभु हमको माता के गर्भ से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपकी प्रपत्ति करूंगा, शरणागति करूंगा। लेकिन जे ही संसार में हम आते हैं भूल जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, कहाँ आ गए कहाँ आ गए कहाँ आ गए कहाँ आ गए, नहीं हो जाता। तो सबसे प्रथम हम यही भूलते हैं। श्री रामा जी भूल गए कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नान करने गोमती के तट पर आए, तो गोमती में स्नान करने आए थे। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामा जी बढ़ते चले गए टापू पर, और कुछ ही समय के बाद श्री रामा जी ने घटना देखा कि आजे गाजे बाजे हाथी घोड़ा के साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, और हाथी जो हाथ में सूंड में माला लिया है और आया टापू पर, और आकर के अचानक श्री रामा जी के गले में डाल देने वाला। हैरान हो गए श्री रामा जी, लोगों से पूछे, अरे भाई ऐसा क्यों कि हाथी इतने लोग हैं, इतने लोगों को गले में माला नहीं डाला, पर हमारे गले में माला क्यों डाल दिया? जिसमें श्रेष्ठ और वरिष्ठ कर्मचारी थे, महाराज हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है, और इस देश का नियम है कि देश के राजा की मृत्यु होने पर अतिथि के रूप में कोई आता है, और हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वही इस देश का राजा बन जाता है। अब आप इस क्षेत्र के राजा बन गए। श्री रामा जी भूल गए, अच्छा बिना झगड़ा किए, बिना राज राजा बनना पड़ा। अब राजा बन गए। हमारी और आपकी हाल वही है। हम जब माता के घर में थे उस समय कहाँ ये दुनिया था, कहाँ परिवार, कहाँ भाई, कहाँ बंधु, कहाँ धन संपत्ति, कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन ये संसार में आने के बाद मेरा है, मैं हूँ हो जाता है। श्री रामा जी राजा बन गए। अब राजकाज की व्यवस्था को चलाने लगे। भगवान के हो सकता है श्री रामा कहीं अपने मुकाम घर पर पहुंच गया हो, भगवान वापस हो गए। इधर श्री रामा जी राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। समय बीतते चला गया, और समय बीतते चला गया। अचानक एक दिन रानी साहिबा की मृत्यु हो गई, और रानी साहिबा की मृत्यु जब हो गई, अब लोग तो रो ही रहे हैं, प्रजा रो रही है, दासियां रो रही है, दास लोग रो रहे हैं, श्री रामा जी भी रो रहे हैं। मेरी रानी साहिबा चली गई, मुझे अकेले कैसे रहना होगा, कैसे मैं रह पाऊंगा। अचानक उसी समय मंत्रियों द्वारा एक नोटिस उनके हाथ में बना दिया गया श्री रामा जी को। एक ऐसा नोटिस तुम्हारा पढ़िए। अब नोटिस को पढ़े तो उस नोटिस में लिखा था कि रानी की मृत्यु के बाद राजा को भी रानी के चिता पर जिंदा जलाया जाता है। अब इस नोटिस को पढ़े तो रोने लग रहे हैं, मैं जिंदा नहीं मरूंगा, मैं जिंदा नहीं मरूंगा। लोगों ने कहा कि जब आप राजपुत्र नहीं हुए, बिना झगड़ा विवाद किए आप राजा बन सकते हैं। इस देश का नियम है कि बिना मरे ही मरना पड़ता है पत्नी के साथ। अब रो रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जिंदा नहीं मरूंगा, मरना तो पड़ेगा। नियम से आपने राजा बना, उसी नियम से आप भी पालन होगा। अंत में ठीक है, जब तुम लोग कहते हो तो चलो यही हो। रानी जी की चिता बोल दी गई, और रो रहे हैं बेचारे कि बिना मरे मरना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है। जे ही
चीता पर सोने के लिए तैयार हुए, अचानक एक सुनो भाई तो मरना है, थोड़ा हमको ध्यान चिंतन कर लेने दो। और जिन्हें श्री रामा जी ध्यान चिंतन किए, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो वा जस्मरि पुंडरीकाक्षं सवा अभ्यंतर शुचि। वह पुंडरीकाक्ष भगवान का, कमल ने भगवान का चिंतन कर लगे, ध्यान कर लगे। और ध्यान जब कर लगे, अचानक उसी से भगवान ने अपनी माया समेट लिया और श्री रामा जी रो रहे हैं। वो कहाँ चले गए? मैं जिंदा नहीं बनूंगा, मैं जिंदा नहीं बनूंगा। भगवान का, श्री रामा क्या करे हो, क्यों रो रहे हो? प्रभु कहाँ चले गए जो मारने के लिए आए थे? कि कोई नहीं है। जब दुनिया के लोग हमको छोड़ देते हैं, ये संसार की वस्तु व्यवस्था ही उनका झंझट और संकट बन जाता है। तो तुमने हमको छोड़कर राजा बनना चाहा, तब तुम्हारे ही लोग, तुम्हारा ही मंत्री तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया था। यही मेरी माया। दुनिया की वस्तु व्यवस्था को तो अपना मानना, लेकिन जिसने दुनिया की वस्तु व्यवस्था दिया है उसको भूल जाना, इसी का नाम क्या है? चलिए मैं आपको, श्री नारद जी महाराज ने कहा, हे वसुदेव जी, जो मेरी माया बहुत दुरूह है, भगवान की माया बहुत बड़ा कठिन है, और ऐसे दुरूह कठिन माया से पार करने के लिए एक ही उपाय है, वो भगवान के अवतार जन्म की कथा, नाम, गुण, लीला, धाम को जानता है। वसुदेव जी ने कहा, भगवान किसे कहते हैं? तो आप जानते ही रहते हैं, विष्णु पुराण में भगवान सब की व्याख्या बताया गया। विष्णु पुराण में उत्पत्ति प्रलय करने वाला हो, प्रलय करने वाला हो, उत्पत्ति प्रलय से भूताना, ये संसार के प्राणियों की गति गति को जानने वाला हो, विद्या विद्या को जानने वाला हो, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से, गुण से जो संपन्न हो, उसी को भगवान कहते हैं। अगर उपनिषद की बात किया जाए, वेदांत की बात किया जाए, उपनिषद और वेदांत में भगवान के बारे में निवेदन किया गया है कि जन्माद्यस, जैसे कि मैथमेटिक्स में सूत्र होते हैं और भी शास्त्रों में सूत्र होते हैं, उसी प्रकार से हमारे दर्शन में भी सूत्र होते हैं, वेदांत में भी सूत्र होते हैं, उपनिषद में सूत्र होते हैं। तो जन्माद्यस, अब इसका अर्थ क्या होता है? जिनके द्वारा जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। जतो वा इमानि भूतानि जेन जात जीवन इत्यादि, जिसके द्वारा संसार में जन्म, पालन, संहार, मोक्ष होता है, उनको ब्रह्म कहते हैं। एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर भगवान की व्याख्या किया जाए, भ शब्द प्रकाशवाचक और ग शब्द ज्ञानवाचक, भव व शब्द वैभववाचक और न शब्द नेकवाचक, जिसके द्वारा प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक की प्राप्ति होती है, उसका भी नाम भगवान। और सामान्य शब्दों में अगर अर्थ किया जाए तो भ का मतलब होता है भूमि, ग का मतलब गगन माने आकाश, व का मतलब होता है वायु, और न का मतलब होता है नील, जल माने पृथ्वी, पुणे, भव माने हो गया भगवान, भव माने जो भूमि, और ग माने गगन माने आकाश, भगवान, वा में व है और अ, जिस अ प्लस आ मिलकर के आ हो जाता है, अ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है, तो भगवा, तो वह शब्द है, तो वह शब्द वायु का हो गया, और आ जो है अग्नि का सूचक हो गया, अग्नि का सूचक हो गया, और न नील का सूचक हो गया। अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन पांचों जिसके द्वारा प्रकट हो, या पांचों के जो मालिक हो, या पांचों के जो नियामक और नियंता हो, उन्हीं का नाम क्या है? भगवान। और भी अलग अलग भगवान शब्दों की व्याख्या बताई गई है। तो आगे श्री नारद ने कहा कि हे वसुदेव जी, भगवान इस संसार में आते हैं। महाराज, भगवान का अवतार होता है कि जन्म होता है? लेकिन भगवान का अवतार हो या जन्म हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
जेल का जेल अधीक्षक चाहे कैदियों के रूम में जाकर सुन जाए या फिर जाकर किसी ऑफिस में सुन जाए, उस पर किसी प्रकार के कैदियों का जुल्म उस पर और उसका कोई आरोप ऐसा नहीं होता। भगवान चाहे जन्म ले ले अवतार ले ले, इससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। एक कभी कभी संसार के प्राणियों को कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए समय संसार में जन्म नहीं लेने वाले भी जन्म ले लेते हैं। चाहे वो कौशल्या जी के गर्भ में आ जाए, चाहे देवकी जी के गर्भ में आ जाए, चाहे और कहीं अदिति जी के गर्भ में आ जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो जो अपने बहुत सारे कर्मचारियों के देख रेख में रहता हो और राष्ट्राध्यक्ष जो है एक साधारण किसी गांव में आ जाए तो क्या उसकी मनहानि हो जाएगी और उसका जसकृति हो जाता है। कितना बड़ा आदमी होकर के एक समान रूप से किसी गांव में आ गया, भाई कितना बड़ा आदमी है। तो भगवान अगर चाहे अवतार ले ले, बात जन्म ले ले, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। भगवान अवतार भी लेते हैं, जन्म भी लेते हैं। जब देखते हैं कि प्राणियों का, मनुष्यों का उद्धार करना है, कभी कभी जन्म भी ले लेते हैं, कभी कभी प्रकट भी हो जाते हैं। प्रकट होने का मतलब जो सता पहले से हो और वो सता हमें दिखाई पड़ जाए। अभी जहाँ आप बैठे हैं, अभी बैठने के कारण, बिछावन के कारण यहाँ जो नीचे जो घास फूस जो होंगे नहीं उग पा रहे हैं, लेकिन ये भी जब आयोजन समाप्त होगा, ये बिछावन को हटाया जाएगा, नीचे जो उसकी शक्ति है तब तो है वो उग जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं चंदन का वृक्ष उगेगा, क्योंकि जो चीज रहेगा वही उगेगा। जब घास फूस जो बिंदु है वही उगेगा। तो भगवान इस दुनिया में है और तभी तो प्रकट होते हैं। जो चीज नहीं रहेगा वो प्रकट कैसे होगा? इसीलिए तो कभी नरसिंहावतार होकर के, कभी कच्छप अवतार होकर के, कभी ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा द्वारा प्रकट होते हैं। अब उनकी नासिका से छींक आया, उसी से हो गए, खंभा से प्रकट हो गए। कभी कभी देवकी के गर्भ से भी जन्म ले लेते हैं, कभी कभी अदिति के गर्भ से भी जन्म ले लेते हैं, कभी कभी कौशल्या जी के गर्भ से भी जन्म ले लेते हैं। इससे उनकी कोई स्टेटस जो है एक कोई कमजोर नहीं होता है, कोई ग्राफ कमजोर नहीं होता। कुछ लोग कहते ईश्वर वाला जन्म लेता है, कहीं नहीं जन्म लेगा, क्यों नहीं लेगा? समाज का, प्राणियों का उद्धार करने वाला जो है वो जैसे समाज प्राणियों का उद्धार होगा वैसा वो काम करते हैं। इसलिए अब अवतार जन्म में क्या अंतर है? अवतार और जन्म में क्या अंतर है? संसार के समान मनुष्य जो है, जो जन्म लेते हैं, वो रात दिन रोते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भगवान चाहे जन्म ले व अवतार में, वे हमेशा आनंदित रहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में निवेदन किया गया है, अगले दिन भगवान श्री राम को राज तिलक होने वाला था। दशरथ जी के बेटा कल समय से तैयार हो जाना है, तुम्हारा राज तिलक है। कौशल्या में बेटा समय से स्नान करके सब चीज हो जाए। भगवान श्री राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बालक जो है कहते हैं कि मेरे राम जी आज राजा बनेंगे, छोटे छोटे बालक है। पूरे अयोध्या में आनंद है। कुछ ही समय के बाद राज तिलक की तैयारी होने वाली थी, इधर सूचना है कि नहीं वनवास जाने की तैयारी करना है। बड़ा उदासी आज की अगर जमाना होता, कोई गुरु पुरोहित कोई मुहूर्त रखा होता, और कहीं जो मुहूर्त में इधर उधर हो जाता, अब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पुरोहित कर्म छूट जाता। साधारण कोई मुहूर्त बनाने वाले नहीं थे। सो गोसाई जो विधिगत छेके, अब पढ़ते हैं रामचरितमानस इत्यादि पढ़ते हैं, कौन मुहूर्त बनाए थे भाई? सो गोसाई या जो गोसाई कहिए, सो गोसाई जो विधिगत छेके, वो मुहूर्त बनाए थे गोसाई त्रिकालदर्शी वशिष्ठ ऋषि। विधिगत छेके, विधि माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा की लेखनी पर भी अपना विचार रखने का अधिकार रखते हो, संशोधन करने का अधिकार रखते हो। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विज्ञानी, इतना बड़ा जानकार द्वारा मुहूर्त बनाया गया था राम जी के राज तिलक के लिए, और हो गया बनवास। कई लोग आते हैं कुछ महानुभाव सज्जन, महाराज ये बताइए मेरा काम होगा कि नहीं होगा?
हम कभी कभी हास्य हंसने करते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं तो आपके बारे में क्या बताएंगे? हम पहले अपने बारे में जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है, अभी अगला समाज जलेगी कि बुझेगी। हम अपने बारे में नहीं जानते, आपके बारे में क्या बताएंगे? मेरा विषय नहीं है। भगवान श्री राम जो राज होने वाला था वनवास चले गए, वशिष्ठ जी मुहूर्त बनाने वाले, राज तिलक का वनवास हो गया, तो हम कौन होते बताने वाले? हमारे बताने से क्या होगा? एक प्रक्रिया है, एक विद्या है, ठीक है, इसको कीजिए, लेकिन कोई भी करेगा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमें कर्म करने का अधिकार है, हमें शास्त्रों को आदर करने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानेंगे, मानेंगे। अभी मान लीजिए आपको मोबाइल में 2 दिन से चल रहा है कि भाई 6 साल आपको क्लाइमेट मौसम थोड़ा सा अनबैलेंस रहेगा, कहीं आपका बारिश नहीं हुआ, क्लाइमेट में गई तो मोबाइल झूठा है। अरे भाई क्लाइमेट तो ठीक है बताया था मानसून ने, मौसम विभाग ने, कहीं हवा का प्रभाव आया, कुछ दूसरे प्रेशर बना दिया, इसका मतलब थोड़े झूठा हो जाएगा। ठीक वही बात ज्योतिष शास्त्र या कर्मकांड या पूजा पाठ कोई भी हम करते हैं, करने के बाद भी अगर हमारे अनुकूलता अनुसार काम नहीं होता है, क्या वह शास्त्र विद्या झूठा नहीं है? हमारा एक ऐसा अपना है, वो होने के बाद भी उससे हमारा भाग्य फल जो है, प्रारब्ध जो है, वो इतना कमजोर है कि अच्छे होने के बाद भी हमारे साथ लागू नहीं है। एक विचार करके संत महात्मा ज्ञानी लोग कभी भी दूसरे को दोष नहीं देते, कभी दोष नहीं देते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान अवतार और जन्म में क्या अंतर है? अवतार वाला भगवान, अवतार और जन्म दोनों का एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समान मनुष्यों के जन्म में क्या होता है? संसार के आवागमन की स्थितियों में रोता है, भटकता है, विरकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार ये होता है। अवतार अवतरती इति अवतार, अवतरती इति अवतार, जो अवधारणा धारण करके जो इस संसार में आकर के और पावर जीवों को मुक्त करता है, वो अवतार है। जैसे रास्ते में गाड़ियां जा रही आ रही है, व्यवहारिक व्यवहार, आपने देखा एक गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है, दूसरा गाड़ी भी आया, वो भी खड़ा हो गया। अब भाई एक गाड़ी खड़ी थी, दूसरा गाड़ी क्यों आई? तो आपने देखा कुछ देर के बाद दूसरी गाड़ी जो आई, पहले जो गाड़ी थी उसमें टोचन करके खींच कर ले जा रही है। तो गाड़ी तो दोनों खड़ी थी, लेकिन एक गाड़ी जो दूसरे गाड़ी को खींच कर ले जा रही है। तो जो खींच कर ले जाने वाली जो गाड़ी है वो क्या हो गया? वो अवतार ही हो गया, वो अवतार हो गया। और जिसको खींच कर लिया जा रहा है वो जन्म हो गया। हम संसार के जीव इस संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं। हम अनेक प्रकार के समस्याओं से, संकट से, आपत्ति से, विपत्ति से उलझ रहे हैं। अब वह परमात्मा इस संसार में चाहे राम रूप में, कृष्ण रूप में, वामन रूप में, नरसिंह रूप में आता है और आकर के हमारे दिनचर्या को सुधार करके और हमें खींच करके ले जाता है, उद्धार करता है, मंगल करता है, वह अवतारी है। दूसरा उदाहरण है, रास्ते में एक बार एक लोग जा रहे थे, यात्री कुछ लोग जा रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े होंगे, अचानक रोने की आवाज आ रही थी, चिल्लाहट हो रहा था, चीख थी, भाई बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। यात्री जा रहे थे, देखे अरे तो कुआं है, और कुआं में एक व्यक्ति गिरा है, रो रहा था, भैया हमें जल्दी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, निकालिए। जो बाहर से शांत रहो, मैं व्यवस्था तुम्हारा करता हूँ। वो गया जाकर गांव में हला किया और हला, रे भाई कुआं में एक आदमी गिरा है, एक आदमी गिरा है, एक आदमी गिरा है। अब वो पता ही करो, जुगाड़ करा था, कौन कुआं में हेलेगा, कैसे बाल्टी को कैसे क्या किया जाएगा। तो एक और आदमी जा रहा था रास्ते में, अचानक देखा कुएं से आवाज आ रही है और देखा तो उस कुआं में एक व्यक्ति गिरा हुआ। वो व्यक्ति कुआं में उतरना जानता था, प्रवेश करना जानता था। वो गया किसी घर से एक बाल्टी लाया, एक डोर लाया और बाल्टी में रस्सी को बांध दिया और बांध कर बाहर एक खूंटी गाड़ दिया, लोहा बाहर लोहा के खूंटी गाड़ दिया और खूंटी में रस्सी का एक छोर बांध दिया और एक रस्सी के छोर से एक बाल्टी को बांध दिया और उसके सहाय अपने आप नीचे उतर गया कुएं में और कुएं में उतर गया। और समझिए रो रहा है, गिरा हुआ है कुआं में, भैया बचा तो मर जाऊंगा, मैं हूं ना, शांति रहो।
और जो व्यक्ति प्रथम जो गया था सूचना देने के लिए और जो व्यवस्था करने के लिए, अरे हम तो पहले तक एक गिरा हुआ है, एक कुएं में तो 2 आदमी गिरे हुए हैं, लेकिन सही में गिरा तो एक है, एक उतरा हुआ है। एक गिरा हुआ है, एक उतरा हुआ है। जो कुएं में उतरा हुआ है डोर के सहारे, रस्सी के सहारे, वो रोता नहीं, हंसता है, वो रोने वालों को भी शांत कराता है, मैं हूं ना, वही हाल है। भगवान भी हम लोग के समान ही दुनिया में आते हैं, लेकिन हम संसार के लोगों को, गिरे हुए लोगों को वो निकालने के लिए आते हैं, उद्धार करने के लिए आते हैं। वो अवतारी है, वो अवतार है, और हम जन्म देने वाले। सीधा साधा दो उदाहरण बन दिए। बड़े प्रसन्न हुए श्री वसुदेव जी महाराज इन 5 प्रसंगों को सुन करके। आगे श्री वसुदेव जी ने कहा, प्रभु भगवान का कितना होता, कितना होता? नारे के वसुदेव जी भगवान के अनंत अवतार हैं। कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम आप कभी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, तो भगवान विष्णु का 1000 नाम है। 1000 अवतार तो कंफर्म हो गया, 1000 अवतार तो कंफर्म हो गया, लेकिन 1000 अवतार नहीं है, अनंत अवतार है, अनंत अवतार है। जब हमेशा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते रहते हैं, एक के बार नहीं आता है। जैसे अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, फिर शुक्र, शनिचर, हर एक सप्ताह पर हर दिन आइए जाता है, आइए जाता है। घंटा, मिनट, सेकंड हमेशा आ ही जाता है। उसी प्रकार से भगवान का अवतार भी हमेशा होते रहता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में, कलयुग में। इन्हें एक बार राम जी आए, एक बार कृष्ण आए हैं, एक बार वामन आए, एक बार नरसिंह आए हैं। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी लोग कभी कभी किताबों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और थोड़ा सा कथा में अंतर हो जाता है तो भ्रम नहीं होती है उनको। सामान्य लोगों को भ्रम हो जाता है, भाई उस किताब में हमने ऐसे पढ़ा, उस किताब में हमने ऐसे पढ़ा, उस किताब में हमने ऐसे पढ़ा। लेकिन ज्ञानी जन जो होते हैं ये समझते हैं कि किसी एक कल्प में जो है ये भगवान ने चरित्र किया, किसी एक कल्प में इतना ही चरित्र किया, किसी एक कल्प में इतना ही चरित्र किया। जैसे कि हमें अपने ही बारे में करते हैं। इस गांव में यहाँ पर मैं तीसरा चौथा बार आया, एक बार आया था, एक रात दिन का, एक बार 1-2 घंटा रुका, पुनः आया, तो एक कल्पांतर है। उस समय 5-10 मिनट कथा कह दिया, कभी 1 दिन कथा कहा, अभी 3-4 महीना से कथा चल रहा है। एक कोई नहीं, जो महात्मा 4 महीना कहने वाले हैं वही जीवन स्वामी है, बक्सर वाले। आज एक भी कहने वाले हो सकता दूसरा कोई होगा, ऐसा नहीं। तो जो परमात्मा जो है एक कल्पांतर, कोई भी कथा में आपको ऐसा अंतर आता हो तो क्या है, एक कल्पांतर मानना चाहिए। ईश्वर वही है, परमात्मा वही है, ये जानकर संत महात्मा भटकते नहीं है, भ्रम नहीं करते। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, जितना समय उतना अवतार। कितना समय? ये हमारा वैदिक परंपरा जो है, सनातन परंपरा जो है, ये हमारा धर्म जो है, ये कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया के लोग इसी में से एक शब्द निकाल करके आंखी में दबा कर किताब ले करके हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ये है करता रहता है। कोई कहता है बाइबल में लिखा है, कोई कहता अमुक लिखा है, कोई कहता अमुक लिखा है। ऐसा ऐसा किताब का हमारे आगे एक छोटे छोटे ऋषि कुमार में रचना कर देता है। एक किताब लेकर पूरी दुनिया में आप घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में किताब पढ़े, लाखों की संख्या में किताब पढ़े हुए हैं। इसीलिए क्यों ऐसा है? एक बार ट्रेन की यात्रा में कर रहा था, आपस में चर्चा करके मैं चुपचाप था। एक ने कहा कि मैं अपने बात कराता हूँ, जो पढ़े लिखे होंगे, कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म जो है, इसमें लाखों करोड़ों देवी देवता हैं और हम लोग एक ही हैं। तो हमने कहा जिसका जितना दायरा होगा उतना ही होगा। अरे भाई तुम्हारा साल समझ है, 1-2 हजार वर्ष के भीतर के तुम हो, तो तुम्हारा देवी देवता कितना होगा? बिना काम की बात कर रहा है। तुम जो हो 1-2 हजार वर्ष के भीतर के हो। कोई 500 का है, कोई 1500 का है, कोई 2000 वर्ष का है, कोई 3000 वर्ष का है। तो तुम्हारा कितना देवी देवता होगा? हमारी परंपरा कितनी है? जब जब प्राणियों को जैसा उद्धार करना होता है, कल्याण करना होता है, तब तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो जब जब आना पड़ता है, जैसे प्राणियों को उद्धार लिए, इसलिए अनंत देवता, अनंत देवी और अनंत भगवान का अवतार इतना पुराना है। 50 करोड़
बताया गया है कि हमारा वैदिक परंपरा जो 50,000 करोड़ वर्ष पहले। आप पूछेंगे ऐसे कोई आपका प्रमाण है, तो मैं एक सूत्र नियम करता हूं, आप जोड़ लीजिएगा। 4,32,000 वर्ष बताई गई है। 4 लाख तो कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा किया जाता है तो द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा किया जाता है तो त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा किया जाता है तो सतयुग की आयु होती है। बात समझ गए? और चारों युगों की आयु को जोड़ दीजिए तो एक चतुर्युगी हो जाता है। चारों युगों की आयु को जोड़ने पर एक चतुर्युगी होता है। इस प्रकार चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है एक मनु का शासन काल होता है। चारों युगों को 71 बार होता है तो एक मनु का शासन काल होता है। ऐसे 71 मनु के शासन काल जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस दिन से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो गुणा कीजिएगा, चारों युगों की आयु जितना आएगी उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा। 71 का गुणा कर दीजिएगा और 71 के गुणा करने के बाद उसमें पुनः 360 का गुणा कर दीजिएगा तो ब्रह्मा जी के 1 वर्ष हो जाएगा। आप 360 में पुनः 100 का गुणा कर दीजिएगा तो 100 वर्ष हो जाएगा। अब जोड़ के बताइएगा। इतना पुराना हमारी वैदिक परंपरा है। काहे ना अनंत देवता होंगे, अनंत देवी होंगे। इसलिए हमारे नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार। उन अनंत अवतारों में भगवान के 1000 अवतार प्रसिद्ध हैं। इन 1000 अवतार के सूचक विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि हैं। उन 1000 अवतारों में 108 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 108 अवतारों में जो 108 अवतारों के सूचक 108 दिव्य देश हमारे दक्षिण भारत इत्यादि में बने हुए हैं। उन 108 अवतारों में 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। उन 10 अवतारों में 4 अवतार प्रसिद्ध हैं, रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नरसिंहावतार। उन 4 अवतारों में 2 अवतार मुख्य है, रामावतार और कृष्णावतार। दोनों द्वारा समाज के लिए जितना उपकार किया गया है और कहीं नहीं किया गया है। उन दोनों अवतारों में एक अवतार कृपा का अवतार है, एक अवतार मर्यादा का अवतार है। राम जी का अवतार जो है मर्यादा का अवतार है और कृष्ण जी का अवतार जो है कृपा का अवतार है। जो पुतना मौसी, अरे भगवान श्री कृष्ण जब मौसी होगी तो हम लोग भी मौसी हो रही है, क्या करना। जो पुतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे उसमें थी। अब ऐसे पुतना ऐसे विष लगा करके काल कुटाई थे। जो पुतना कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी उन पुतना को भी भगवान ने वही गति दिया जो बाद में जशोदा जी को प्राप्त हुआ। किंबा दयालु शरण ब्रजेम, उनसे कौन अधिक कृपालु हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा के अवतार है। अब भगवान श्री राम मर्यादा के अवतार है। मर्यादा से कभी समझौता नहीं किए। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, अनेक उदाहरण आपने सुना होगा। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में गए और जनकपुर में जब गए बड़े बड़े राजा लोग अपने वीरों की बखान कर रहे थे, बल की बखान कर रहे थे। जनक जी महाराज द्वारा थोड़ा सा उन्हें इसमें से बोल दिया गया। अब मैं समझ गया कि पूरा दुनिया जो है वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी तो थोड़ा सा फेवर में आ गए। अरे भाई अंगरक्षक तो थोड़ा चरण फल होना ही चाहिए। तो लक्ष्मण जी शेष है ना, अंगरक्षक है, अंगरक्षक है। आज भी अंगरक्षक जो होता है, मालिक जो होता है ठीक होता है, एक अगर पुलिस थोड़ा सा आगे आगे तक लीजिएगा तो लक्ष्मण जी फुटकार लगे, ए जनक, श्रीमान नहीं कहे, समझिएगा, श्री नहीं कहे, ए जनक। अब तक तुमने ऐसी जो वाणी बोला है अब संभल कर ऐसा वाणी नहीं बोलना जब कहीं रघुवंशी सूर्यवंशी कहीं किसी से बात नहीं बोलना।
पूछा गया लक्ष्मण जी से, अरे महाराज आपके पिताजी उम्र के हैं और आप ऐसे ही पानी बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे पिता की उम्र के तो है चले कि ठीक है, लेकिन जहां मेरे आराध मेरे स्वामी मेरे भगवान की रहते चुनौती दे रहा है तो क्या करेंगे? इसको ऐसा चुनौती देना चाहिए जो पूरी दुनिया के नियमों को नियमता है, उनको चुनौती दे रहा है, मैं क्या कहूंगा? लेकिन राम जी के बारे में सुनो, जो भी हुआ भगवान श्री राम देखते रहे। अंत में विश्वामित्र बाबा ने जब कहा उठो राम भव भंजन, अब समझ जब कहे विश्वामित्र बाबा तो खड़े होते हैं और खड़े होकर के तब धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं और चलते हुए तेरी अहंकार में अपने आप ईगो में चलते हैं, झुक करके सजनता पूर्वक जाते हैं और धनुष को तोड़े नहीं, धनुष को भी हाथ में उठाए, धनुष अपने से भंग हो गया। कबाड़ा जहाँ विश्व का नियामक और नियमता है, अब भला उनके सामने में अकड़ लगाऊंगा, मेरी क्या स्थिति रहेगी? अपने से टूट गया। इतना ही नहीं, उस वाटिका में घूमने की बात है, जब तक गुरुदेव नहीं कहे तब तक नहीं गए। एक और कथा में सुना नियम, जिसमें विवाह हो रहा था, जनकपुर में राम जी लक्ष्मण सब थे, जनकपुर की नारियां गाली पर गाली दे रही थी। जनकपुर की नारियां ने कहा कि ऐसा अयोध्या की नारियां होती है कि खीरे खाने से लड़का को जन्म दे देती है, उनको कहीं अपने आप में पति से कोई मतलब नहीं रहता है। और तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा डगमगा गए, भैया सुन रहे हैं गाली दे रही है अपने मालिक को, हमारी माता को गाली दे रही है, हमारे पिता को गाली दे रही है, हमारे दादा दादी को गाली दे रही है। और जनकपुर किनारे की इनकी घर की परंपरा है और इनकी परंपरा में आदित्यादि हुए, ये कहीं न कहीं इधर उधर से हुए हैं अपने आप में। राम जी ने कहा कि क्या करोगे, ससुराल में आकर झगड़ा करोगे? जिलाधिकारी जी भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हूँ, अगर ससुराल में जाते हैं तो क्या होता है? कोई मानेगा कि अपने न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के? उनको भी सुनना पड़ता है। भले आप बहुत उच्च कोटि के पढ़े लिखे होंगे, लेकिन साधारण पढ़ी लिखी नारी है, उसने कुछ उसकी लिए लेगी, चुटकी लिए लेगी, चुप लगाना पड़ता है, या तो कुछ आपको जवाब में कुछ देना पड़ता है। और क्या करेंगे? भगवान ने कहा क्या करोगे? झगड़ा करोगे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एक गाली दे रही है, गाली दे रही, मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन देखो जाकर के गुरु जी लेकर हम लोग का है, हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं, जब गुरु जी से कहो तो वही लक्ष्मण जाकर गुरु जी हद हो गया, मेरे माता के, मेरे पिता के, मेरे बाबा के, मेरे दादी के, मेरे हम सब को गाली दिया जा रहा है, मेरी बहन को गाली दिया जा रहा है, आप क्यों ऐसी जगह पर लेकर आए? विश्वामित्र जी कहते हैं गाली दिला रहे हमारे भाई है। अच्छा, मेरे भैया गाली दिला रहे हैं? हाँ, एक कैसे गुरु जी, एक देखो तुम्हारे भैया के नीचे सिर करके बैठे हुए आत्मविवाह करने दुल्हा जाता है, मालूम पड़ता पूरा दुनिया में, अरे शांति से गंभीरता से रहो। लेकिन देखेंगे राम जी विवाह करने गए गंभीरता से हैं, कहते जब तुम्हारे भैया विवाह के अवसर पर जो गाली देने वाली नारियां हैं, तो एक दृष्टि खाली देख देंगे ना, बस कमाल हो जाएगा, गाली बंद हो जाएगा। जाकर कान में कह लक्ष्मण भैया, गुरु जी ने कहा कि आप भैया चाहेंगे ना तो गाली बंद हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक बात पढ़ के देख लीजिए। और जो गाली दे रही थी नारियां गाड़ी में चढ़ करके, भगवान श्री राम ने एक तरफ देखा और देखने के बाद जो दशरथ जी को गाली दे रहे थे ना, वो अब जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया, बंद करो बंद करो बंद करो, ये क्या कर रहे हो? सभी कितना अनुशासन है, कितनी मर्यादा है कि गुरु जी के आदेश के बाद पर ऊपर देखते हैं, आदेश पर वाटिका में जाते हैं, आदेश होता है तो धनुष टूटते हैं, आदेश होता है तो अहल्या जी का उद्धार की बात आती है। ये मर्यादा मर्यादा अवतार है और कृपा अवतार कृष्ण है, तो भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतारों में भगवान के राम अवतार और कृष्ण अवतार इस समाज के लिए अधिक उपकार कल्याण करने वाला है, इस प्रकार ताकि कोई अवतार कम नहीं हो। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा, महाराज वो भगवान के जो हजारों अवतार है, लाखों अवतार है, उनमें 24 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। वो 24 अवतार कौन कौन है? देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार की व्याख्या, 10 अवतार की व्याख्या 3, 4, 5 बार कर दिया गया है अलग अलग संवादों में। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाते समय, नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाते समय, विदुर जी मैत्रेय जी को सुनाते समय, ऐसे कितने बार अवतार कथाई है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर लेकर के आया है। अब यहाँ पर एक 24 अवतारों के नाम
हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अनंत अवतार हैं, उन अनंत अवतारों में भगवान का जो 24 अवतार है उसमें आदि, इसकी व्याख्या कल नहीं करूंगा, कल नाम सुना दे रहा हूँ। आदि देव नारायण का अवतार सृष्टि के प्रारंभ में वह भगवान श्रीमन नारायण जो प्रकट हुए वह आदि देव नारायण है, ये प्रथम अवतार है। और दूसरा अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार जो है ये ब्रह्मा जी द्वारा हुआ है। लेकिन आदि देव नारायण जो है वो कौन है? जिसमें पूरा दुनिया जलमग्न था, जल ही जल जल ही जल जल ही जल था, उसमें भगवान अपने द्वारा जल को प्रकट किए और जल को प्रकट करके उसमें बहुत दिनों तक रहे। आगे और कुछ नहीं हुआ तो भगवान के 24 तत्वों द्वारा एक अंड बना और उस अंड में से एक पिंड निकला और पिंड निकला, चलने की इच्छा हुई तो पैर हो गया, बोलने की इच्छा हुई तो मुख हो गया, देखने की इच्छा हुई तो आंख हो गया, सुनने की इच्छा हुई तो कान हो गया, सूंघने की इच्छा हुई तो नाक हो गया, और स्पर्श करने की इच्छा हुई तो हाथ हो गया, खाने की इच्छा हुई तो भूख हो गया, और उत्सर्जित तत्वों को बाहर निकालने की इच्छा हुई तो पेशाब इंद्रिय, पैखाना इंद्रिय हो गया, ऐसी अलग अलग इंद्रिय होगा। वही सबसे प्रथम है आदि देव नारायण का अवतार, ये भगवान का प्रथम अवतार है। बाद में ही आदि देव नारायण के बाद ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ। तो भगवान के 24 अवतार कौन कौन है? आदि देव नारायण का अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, नर और नारायण का अवतार तीसरा अवतार है, चौथा हंसावतार, पांचवा दत्तात्रेय का अवतार, छठवां नारद जी का अवतार, सातवां कपिल का अवतार, आठवां ऋषभदेव का अवतार, नौवां मत्स्यावतार, 10वां वराहावतार, 11वां यज्ञावतार, 12वां कच्छप अवतार, 13वां हरि और हैग्रीव का अवतार, 14वां वालकिल्या ऋषियों का उद्धारक अवतार, 15वां धन्वंतरी और मोहिनी का अवतार, 16वां नरसिंहावतार, 17वां वामनावतार, 18वां परशुरामावतार, 19वां रामावतार, 20वां वेद व्यास जी का अवतार, 21वां बलराम जी का अवतार, 22वां कृष्णावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। इस हर कल्प में होता है, इस कल्प में कल्कि अवतार। इस प्रकार इन 24 अवतार भगवान के मुख्य बताए गए हैं। बाकी बीच बीच में और भी अवतार होता है, लेकिन 24 अवतार बताए गए हैं। इन 24 अवतारों का परिचय कल शेष नहीं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्रास्वायुषुप्राणसमुखा जगनिरजायत, त्रिशते लक्ष्मी समग्ना बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यासम्ब, ईशे निघारा मोमयि घाण, सर्वलोकं मयि घाण, आदाय मे यज्ञसूत्रम् शुचिवपुधितथा चोर्वपुण्ड्रं सवाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्निप्रशान्त्यै
जलमलम दारुपात्रम पवित्रम श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमल युगम श्रीयसे संशयामि अमर्याद शूद्र चलमतिरद्वैया प्रसवो कृतज्ञो दुरमाने स्मर परवशो वंशन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे प्रपारा गोत्रेण तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, आपका भगवान धामानंद स्वामी महाराज की, विश्व श्री गणेश स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।